नमस्कार। जिला यमुनानगर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। पिछले कुछ दिनों में जिला यमुनानगर में क्राइम चरम सीमा पर पहुंच चुका था और जिला पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी चुनौती के चलते आज जिला पुलिस प्रशासन को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिला यमुनानगर में पिछले कुछ दिनों में जो 4 बड़ी घटनाएं घटित थी उसमें जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले लक्ष्मी थिएटर के पास एक सुनार को गोली मारकर लाखों रुपए का सोना चांदी लूटा गया था और उसके बाद HDFC बैंक के बाहर एक व्यापारी के ड्राइवर को गोली मारने का मामला सामने आया था और उसके बाद जगाधरी शहर में एक व्यक्ति के ऊपर गोली मारकर 2.5 लाख रुपए के करीब की राशि लूटने का मामला सामने आया था। और आखिर में रादौर के पास मौके पर ड्यूटी पर जब एक सब इंस्पेक्टर तैनात थे तो उन पर भी गोलियां बरसाने का मामला सामने आया था और आज इन्हीं 4 वारदाताओं में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे आज कोर्ट में पेश कर उन्हें 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आगे के लिए जो अन्य साथी इन घटनाओं में शामिल थे उनके लिए पूछताछ की जा रही है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास किया है यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से। आगे के लिए पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा जी से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि गुत्थी जो है आने वाले कितने समय में जल्दी से जल्दी सुलझ जाएगी। तो तस्वीरें इस समय की दिखाई है यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से। अपील है जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और पूरा मामला जानने के लिए हमारे साथ लाइव बने रहें। यमुनानगर का अमन चैन लूटने वाला और पिछले लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका खूंखार बदमाश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। SP यमुनानगर मोहित हांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि गिरफ्तार बदमाश ने HDFC बैंक के बाहर हत्या कर 50 लाख लूटने, रादौर में सब इंस्पेक्टर को गोली मारने, छोटा रोड पर एक्टिवा सवार से 2 लाख की लूट करने और साथ ही साथ शहर के एक ज्वेलर को गोली मार 11 लाख के जेवर लूटने जैसी चारों वारदाताओं में मुख्य शूटर की भूमिका निभाई थी। आपको बताना चाहेंगे कि आरोपी थाना छपर के लगने वाले किसी गांव का रहने वाला सरबजीत सिंह है और सभी वारदाताओं को आरोपी ही प्लान करता था और घटना के अनुसार उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इन घटनाओं को अंजाम दिया। तस्वीरें इस समय की लगातार आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से। हमने ये इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे हुई थी जिसमें मुख्य तौर पर गोली मारकर पैसे लूटने की और अन्य जो घटनाएं जिनमें हथियार फायरिंग हुई और लूटपाट हुई, तो उसमें हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें मुख्य तौर पर जो घटनाएं हैं, एक 3 मार्च को जो एक सुनार था उनके यहाँ पे गोली मारी गई थी आँख में और लूटपाट की गई थी। उसके बाद एक एक्टिवा से 10 मार्च को बैंक से जब कैश विड्रॉ किया गया था 2.5 लाख से ऊपर, उसमें भी पैसे छीने गए थे, लूट हुई थी। हमारे मुलाजिम जो हैं वो रादौर थाना क्षेत्र में जब वो कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को चेज़ कर रहे थे तो उनको भी गोली मारी गई थी। और सबसे बड़ी जो यहाँ HDFC बैंक के बाहर जो श्रवण कुमार जो एक पैसे डिपॉज़िट करवाने आए थे श्री बंसल के बिहाफ पे, तो उन सभी मुकदमों में हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। हमने एक व्यक्ति सरबजीत सिंह उर्फ दिलप्रीत जो है उनको देर रात मध्य रात्रि के आसपास जो है उनको कैल गांव से जो है वहाँ पे गिरफ़्तार किया है उन्हें। और ये जो हैं इनकी गिरफ़्तारी से ये चारों घटनाओं का जो है ये खुलासा हुआ है। ये काफ़ी देर से पेंडिंग थी और इनसे पूछताछ की गई गहनता से। हमारी ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने ज़ीरो इन किया था कि ये जो व्यक्ति है, क्योंकि काफ़ी मेहनत की गई थी, जैसे हमारी CIA 2 टीम के इंचार्ज जो हैं उन्होंने और उनकी टीम ने, बाकी टेक्निकल टीम ने भी काफ़ी गहनता से सभी साक्ष्यों को जुटाया और हमें जब लगा कि इन पूछताछ के बाद काफ़ी हमारे पास सफिशेंट एविडेंस थे तो उसके उपरांत इन्हें गिरफ़्तार किया गया और इस अपराधी ने कबूल किया कि चारों घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है।
अपने अन्य साथियों के साथ। तो इनके गैंग के जो हैं वो 4 से 5 सदस्य अन्य हैं, जिनके नाम भी, उनके नामों का भी खुलासा हुआ है। और चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेंसिटिव स्टेज पे है, तो हमें उम्मीद है कि जब इनका जो हमें रिमांड प्राप्त हुआ है, हमने इन्हें कोर्ट में पेश किया है और 5 दिन का रिमांड हमें प्राप्त हुआ है। और हमें उम्मीद है आने वाले चंद दिनों में जो बाकी साथी हैं इनके गैंग के 4-5 और अन्य जो इनके मददगार हैं, क्योंकि काफ़ी खुलासे इनसे गहनता से पूछताछ की गई है, तो कुल मिला के ये चारों घटनाओं का जो है ये इसमें हम इनको सुलझाने में सफल हुए हैं और जल्द ही जो बाकी अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। हाँ, तो इसमें अहम चीज़ ये है कि अभी तक जो है वो 7 लाख जो कैश है वो इनसे जो है वो रिकवर किया गया है और बाकी रिमांड के दौरान जो इनसे अन्य रिकवरी की जानी है वो भी जल्द ही रिमांड के दौरान अमल में लाई जाएगी। सर, शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि यूपी से हैं, अभी तक ये क्लियर हो पाए कि जो 4-5 लोग हैं? देखिए, एक व्यक्ति जो है जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो सरबजीत सिंह उर्फ दिलप्रीत उर्फ दिल पुत्र बलदेव सिंह, गांव भगवानपुर, थाना छप्पर के रहने वाले हैं। और बाकी जो लोग हैं वो उनके भी नाम का जैसे हमें किया है, पर चूंकि हमारी टीम अभी आगे जाके इस संबंध में रेड करेगी और अन्य गिरफ्तारियां करेगी, इसलिए उनके नामों का खुलासा उसके बाद ही हो पाएगा। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या सर इसका कोई पहले? देखिए, अभी तक मुताबिक रिकॉर्ड कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तो गिरफ्तारी किस बेस पे की है सर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो एक्सटेंसिव जो हमारी टीम ने इसमें टेक्निकल साक्ष्य जो थे इसको रिक्रिएट करने की कोशिश की, ट्रेस करने की कोशिश की, ये कहाँ से आए, कहाँ से गए, जो हमारे पास अन्य कैमरा फुटेज, बाकी टेक्निकल इंटेलिजेंस और जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उन सब को जुटा के पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए और हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई थी इसकी कि ये इस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। और जब हमारी टीम ने इसको फाइनली जब राउंड अप किया और इंटेरोगेट किया, तब ये साक्ष्य गुजरे गिरफ्तारी के लिए। मुख्य आरोपी यही है या कोई और है? बिल्कुल यही मुख्य आरोपी है। सभी वारदातों में ये स्वयं जो है प्लानर भी था और एग्जीक्यूटर भी था। और इसके साथ के जो अन्य साथी हैं वो घटना के अनुसार कम ज़्यादा होते रहे। मैंने जैसे बताया, इनका साथियों का जो इसके साथ रहे वो कुल गैंग की सदस्यता 4 से 5 हो सकती है, पर इसमें इस्तेमाल होने वाला साजो सामान, इसके बाकी मददगार जो हैं, उनकी संख्या जो है वो इनके अलावा और भी हो सकती है। मैंने जैसे अभी बताया कि इनकी गिरफ्तारी कैल गांव से मध्य रात्रि के निकट 12:30 बजे जो है वो कैल गांव से की। जैसे ये कुछ लूटपाट की है इन्होंने, तो कोई पहले रखी करते थे? बिल्कुल, जो अन्य आरोपी हैं वो ये इनकी जो थी मोडस ऑपरेंडी था, ये बहुत ध्यान से जो इनके टारगेट, जैसे चाहे वो सुनार की दुकान हो, चाहे वो बैंक हो, या बाकी जिस स्थान पे ये इन्होंने हिट किया है, ये बहुत एक्सटेंसिव रेकी करते थे और इनके जो साथी थे वो भी इनकी उसमें मदद करते थे। अच्छा सर, जैसे रातौर में एसआई को गोली मारी है, उसमें ये शामिल था या इसके साथ ही शामिल? मैंने जैसे कहा कि ये व्यक्ति जो है, जो चारों वारदातें मैंने आपको बताई, 3 मार्च की, 10 मार्च की, 6-5 की और 17-5 की, जो 4 FIR दर्ज हुई हैं अलग, ये स्वयं चारों उसमें मौजूद था। इनमें से 2 वारदातें जो हैं उसमें गन शॉट इंजरीज़ हैं जिसमें फायर आर्म यूज़ हुआ, और उसके अलावा भी जो है ये फायर आर्म यही हमें पता लगा है कि ये कैरी कर रहा था। नहीं सर, जो 2.5 लाख वाली है उसमें भी तो शायद फायरिंग हुई थी। देखिए, फायरिंग उसमें हुई है पर उसमें इंजरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो जो 2 हैं जिसमें गन शॉट इंजरी हुई है, वो गन शॉट इंजरी जो है वो 2 में हुई है, जो कि एक जब सुनार की दुकान पे जो सोना चांदी लगभग 11 लाख का जो लूटा गया था, और जो हमारे मुलाजिम उप निरीक्षक सतीश को जो गोली मारी थी इन्होंने, वो उन दोनों में गन शॉट इंजरीज हुई थी। सर, टोटल कितना कैश था और ज्वेलरी कितनी थी अभी तक जो इन्होंने लूटी है? देखिए, जो अभी ये सारी चीज़ें कोरॉबोरेट करेंगे हम, जो है जैसे मैंने बताया, अभी तक जो है 7 लाख कैश की रिकवरी हो चुकी है
और उसके बाद जैसे इनको रिमांड पे लिया जाएगा और बाकी साथियों के साथ भी इनको कन्फ्रंट किया जाएगा जब भी उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उससे एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कितनी लूट हुई, कहाँ पे वो पैसे गए या वो जो लूटी हुई सामग्री थी वो कहाँ गई। सर जो तो किन 50 लोगों लाख को में सर मर्डर टारगेट हुआ है करते उसमें थे? भी यही था इन्वॉल्व जी 50 लाख का जो मर्डर हुआ है बिल्कुल उसमें बिल्कुल, वो जो शॉट श्रवण मारने में श्रवण यही था। कुमार जो था यही उसमें स्वयं इन्वॉल्व था और इनके द्वारा ही जो है वो गन शॉट इंजरी दी गई। सर ये अपने गैंग को खुद लीड करता था, ये किंग पिन था, तो बाकी के जो इसके साथी हैं वो शूटर्स हैं या खाली रेकी करते थे? देखिए ये चीज़ जो उनकी मैंने जैसे बताया कि अभी तक यही सामने आया है कि ये स्वयं शूट करता था और रेकी में तो निश्चित तौर पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और चूंकि उनके जैसे जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी तो उनका एग्जैक्ट रोल रेकी के अलावा जो है वो भी सामने आएगा। सर कुछ घटनाएं तो लूट के इरादे से की गई, क्या पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने की कोई खास वजह है? देखिए ये जो अगर हम देखें उस वक्त का घटनाक्रम देखें तो पुलिस, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पुलिस मुलाजिम ने बहुत बहादुरी का